अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमैया माहिर से यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से इनके साथ एज ए ब्यूटिशियन एंड ब्यूटी थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर इनके हाइड्रा फेशियल्स और एस्थेटिक से रिलेटेड तमाम तर सर्विसेज को लीड करती हूँ। एक्चुअली मुझे आज हाइड्रा फेशियल के लिए स्पेशली मतलब मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ बीइंग अ कस्टमर। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि लोग इस पेशे को, ब्यूटिशियन के पेशे को ये समझा जाता है कि जब आप थोड़ा-सा भी काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वो पैसे आप हाँ, वाक़ई आप कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ़ ये डिफ़रेंशिएट करना चाहती हूँ कि लोग गलत तरीके से इस पेशे को आज़मा रहे हैं, पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले कि हाइड्रा फेशियल में सीरम्स यूज़ होते हैं, उसकी बॉटल्स में सीरम्स डलना होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैसे बचाने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर लें, हम उन सीरम्स की जगह पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी ब्यूटिशियंस ऐसा कर रही हैं कि सीरम्स यूज़ ही नहीं करती हैं। हाइड्रा फेशियल एक मशीन के ज़रिए फेशियल लेने का मकसद ही ये होता है कि हम स्किन के अंदर सीरम्स को इन्फ्यूज़ करें, जो कि जाके स्किन की हेल्थ के लिए काम करें और 10-15 दिनों में आपको रिज़ल्ट दें। एक सबसे बड़ी मिथ कस्टमर की तरफ से भी है कि वो समझता है कि जब हम हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं तो शायद पहली ही सिटिंग में कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ केमिकल फ्री चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्किन के अंदर जा रही है। आपकी एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर जाती है और आपकी लेयर्स, जो 7 लेयर्स आपकी स्किन की हैं, उनके अंदर जाके वर्क करती है। इसके अंदर कोई भी हार्मलेस चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम आपको, और वैसे भी हाइड्रा फेशियल की 15 तक स्ट्रेंथ है। हम फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ आपको 3 से 4 और 5 के बीच में ही प्ले कर सकते हैं आपकी स्किन के साथ, क्योंकि हम कंसल्टेंट्स हैं नहीं। पहले हमने आपसे कोई फीस लेके आपके साथ स्किन नहीं देखी, हम ब्लाइंड हैं, हम पहली दफ़ा आपको विजिट करते हैं और उसी वक्त ही आपको हाइड्रा फेशियल देने लग जाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने स्किन को नहीं पढ़ा, स्किन का नहीं पता, जिनके पास 2-2.5 लाख रुपया था, उन्होंने मशीन खरीद ली और वो मार्केट में आ गए हैं। इवन मैंने खुद देखा बहुत सारे सैलून्स में मैनी पेडी करने वाली बच्चियाँ, जो कि कल को सिर्फ 2-4 लोगों का मैनी पेडी करके पैसे कमा रही थी, डेली वेजेस पे थी, आज वो उनके हाइड्रा फेशियल की मेन एस्थेटिक रूम में बैठी हुई हाइड्रा फेशियल कर रही हैं। मैं तो बस ये कहूँगी, डोंट प्ले विद कस्टमर स्किन, क्योंकि और मैंने बहुत से लोगों को मेरे अपने जानने वाले लोगों में मैंने ये भी देखा है कि इसके अंदर जो जेल्स यूज़ होती हैं, वो हमें एलोवेरा जेल लेनी है, कोई सूदिंग जेल लेनी है, पोमीग्रेनेट जेल लेनी है, लेकिन वो वाली जेल यूज़ कर रहे हैं जो सर्जिकल वालों से होलसेल पे अल्ट्रासाउंड करने के लिए यूज़ होती हैं। वो जेल पैराबीन फ्री नहीं है, वो स्किन को बहुत नुकसान दे सकती है, वो आपकी फेस की स्किन के लिए बनी ही नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि एक बहुत ही माइल्ड सा शैम्पू आता है जॉनसन्स बेबी बच्चों के लिए, उसमें भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि हेयर के लिए और है, फेस के लिए और है और स्किन के लिए और है, हालाँकि वो बिल्कुल हार्मलेस चीज़ है। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो वाली जेल जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ होती है, वो आप फेस पे किसी के यूज़ करके उसकी हमेशा के लिए स्किन को ग्रीसी, टैकी और एक फ्लेकी किस्म का उसका रेज़िड्यू आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन लोग ये भी कर रहे हैं। अब इस सब से बचने के लिए कस्टमर ब्लाइंड है, उसको कुछ नहीं पता होता, वो बस देखता है कि हाँ जी, हाइप क्रिएट हुई हुई है, हाइड्रा फेशियल लेना है, अच्छा ये ज़्यादा 8,000 का कर रहा है तो ये अच्छा कर रहा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे जिसने स्किन नहीं पढ़ी, वो आपकी स्किन को नुकसान दे सकता है। जिसने भी मशीन बाय की है, वो मशीन जिनसे आप बाय करते हो, वो आपको थोड़ा-सा सिखाते हैं, लाइक 2-3 डेमोज़ देते हैं आपकी ही किसी लड़की के ऊपर, और वो आपको सिखा जाते हैं कि ये ऐसे-ऐसे होता है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और ये एक बहुत ही डेलिकेट जगह पे यूज़ होने वाली चीज़ है। फेस हमारी सारी बॉडी में से सबसे ज़्यादा पहला प्रेज़ेंटेबल चीज़ होती है जब हम किसी से मिलते हैं। अगर उसी के ऊपर आप अगर किसी के स्किन के ऊपर काम कर रहे हो, उसके फ्रेकल्स हैं, उसकी एक्नी है, आपको पता ही नहीं है कि आपने सीरम की कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, आपने सीरम्स को कैसे मिलाना है। मतलब कुछ लोग बिल्कुल ही सीरम के अंदर उसको पानी मिला देते हैं, कुछ लोग उसके अंदर सीरम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पानी कम होता है। फर्स्ट सिटिंग में हमें हाफ़ एंड हाफ़ की रेशो, बल्कि 30 और 70 की रेशो भी रखनी होती है। इन सारी बातों को मैं ब्यूटिशियंस के लिए बताना चाहती हूँ कि इन बातों को सोचें। अगर आपने नहीं भी सीखा, अभी भी वक्त है, आप सीख के दूसरों की स्किन्स के साथ ये काम करें कि सिर्फ आपने मशीन खरीद ली है, ये काफ़ी नहीं है। आपके पास कोई अगर वैसे सर्टिफिकेशन का टाइम नहीं है कि आप 6 मंथ्स और 3 इयर्स वाले स्किन के वो ले सकते हो, आप मजबूर हो आपकी फाइनेंशियल वजह से, या आपके घर में बच्चे और ऐसी जिम्मेदारियां हैं, तो आप इसकी छोटी छोटी मास्टर क्लास होती हैं,
वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वो आप लो, फिर आप स्किन को किसी के जज करो। पहले जब तक आप डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हो कि अगली स्किन के साथ क्या मसला है, तब तक आप उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सबको एक ही लाठी से हाँकने वाली बात हुई हुई है कि उसकी स्किन का कोई भी मसला है, बस उसको जाके सीरम मिक्स करके हाइड्रा फेशियल दे दिया जाए। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अरसे से सोच रही थी। मैं यूरोपियन टीवी ओवरसीज़ के साथ भी काम करती हूँ, वहाँ भी मेरे इंटरव्यूज़ आते रहे हैं, लेकिन वो यूरोप है, वहाँ पे ये दो नंबरियाँ होती नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, कस्टमर्स को भी, कि आप लोग हाइड्रा फेशियल के लिए किसी को चूज़ करते हुए 100 बार सोचो और फिर फैसला करो कि आपने हाइड्रा फेशियल किससे लेना है। और पहली दफ़ा में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, सिर्फ 20% फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो एक नैनो सेकंड का प्रोसीजर है कि उसी सक्शन वाले टूल से हम आपके अंदर से डस्ट सक करते हैं और उसी के अंदर सीरम इन्फ्यूज़ कर देते हैं। वो बहुत 10-15 दिन चलता है। उसके बाद सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग, फोर्थ सिटिंग, फिर आप एक कंप्लीट 6 सिटिंग्स का सेशन लेने के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि आपकी स्किन को और नीड है कि नहीं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इसको ही हैबिट बना लेनी चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि आप इसके अंदर एंटी लिफ्टिंग भी है और इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो स्किन की 7-8 प्रॉब्लम्स हैं नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के वेदर और पोल्यूशन के हिसाब से, वो सारी कवर हो जाती हैं। तो जो 30 से अबव हैं उनके लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। इवन मेरी अपनी 13 इयर्स की नीस का मैंने इससे एक्नी का ट्रीटमेंट किया और माशाल्लाह शी इज़ सेफ़, और उसको कोई वो एक्नी अब एडल्ट एक्नी में नहीं चेंज हुई, एक्ने प्रॉन स्किन उसकी नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है, आप इसको ले सकते हो लाइक किसी भी एज में, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं आपकी स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन से पूछ सकती हैं। वो आपका तसल्ली बख्श जवाब देंगी और आपके मसले को हल भी करेंगी। माहिर कंपनी के साथ बने रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।